फिरोजाबाद जनपद के टूंडला थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदाबाद में एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि पहले वृद्ध की हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को आग लगा दी गई। मृतक की पहचान ब्रह्म ऋषि के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि मृतक के गले पर कटने का निशान मिला है, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई है। मृतक के छोटे बेटे मनिंदर ने आरोप लगाया कि करीब 10 दिन पहले बड़े भाई दिनेश के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों ने उनके पिता से कथित रूप से 5 से 6 लाख रुपए और खेती में हिस्सा मांगा था। विरोध करने पर विवाद हुआ और जान से मारने की धमकी भी दी गई। उनका आरोप है कि उसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। परिवार के अन्य सदस्यों, जिनमें मृतक की पत्नी रामबेटी भी शामिल है, का कहना है कि ब्रह्म ऋषि के हाथों में पहनी 2 सोने की अंगूठियां, एक घड़ी और करीब 60,000 रुपए भी गायब है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का ये भी कहना है कि आरोपी घटना के बाद शव को अधजली अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परिजनों के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है। जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से नूर बानो की खास रिपोर्ट, टी न्यूज़ 24। क्या हुआ था आपका? तो सर जी धमकी दे करके गए। उनके बाद जे आपसी समझौता हुआ तो हम यहाँ जेडा चौकी गए। जेडा चौकी के बाद वहाँ एक राठी नाम के कोई दरोगा आए, उनके बाद बातचीत हुई। बेटी भी थी और जे भी थे, तो उन्होंने कहा था कि तुम जो है या तो तुम लड़का देखो या नहीं हम देखें। तो शादी तय करवा दी। शादी तय होने के बाद में इन्होंने इतना नाटक इन्हें रच दिया कि लड़की को गायब करा दिया। और लड़की को गायब कराने के बाद पिताजी अब दोबारा चौकी गए रिपोर्ट करने के लिए, तो जे भी आया तो इन्होंने पिताजी को धमकी दी कि मादरचोद मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने हमारी बेइज्जती करी है, मैं तेरी नाक काट के रखूंगा, अगर तू पैर छुएगा और हमको 6 लाख रुपए देगा तो शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी। और हम अंत में ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन से हमारी ये मांग है कि सुनिश्चित कार्रवाई करे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे। अच्छा, वो स्थान हुआ था, बताइए क्या हुआ था आपके पति के साथ में? मेरे पति के साथ में हुआ था 10 दिन पहले। धमकी दी थी लड़कों की ससुराल वाले ने। क्या धमकी दी? जी धमकी दी, भोसड़ी वाले ढोकला 9 लाख तुझे ब्याह तक पहले मार दूंगा। भोसड़ी वाले कहाँ बच लेगा तू? फिर ये जहाँ में 12 बजे तक सो रही कछु अज्जा नहीं बाबा। पशुओं के साथ सो गए थे। सो गए थे तो जहाँ केमिकल डालो है का के तो गलों काटो है। पहले कुछ सुनाए के गलों काटो जी नार जिस बार पद्दा काटी चांद फंस गई है वहाँ में दाल के मुँह को फिर आँच लगा दी। जब आँच लगा दी 2 खटियाँ डाली है। ये घटना कितने बजे की है? 2 बजे की बात है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या? हाँ, बोले तो आई पड़ोसी के लड़का छत पे तो देख रहा है हम सो रहे जालेगा, तो उन लाए के मामा की टीना में आँच लग गई, भाने के लगा था। तब वे आए, हमारी कुंडी लग रही थी, बाद से किसी ने लगा दी, उन लोगों ने लगाई हुई। तो हमें ले करे मैंने कुंडी लगी तो किसने कुंडी खोली। फिर हमें जब मैं ले करे तो फिर हमें कहूँ को छन्ना दो वे जल रही है या के नीचे से खटके जल गई, अभी नीचे जल रही। फिर हमने पुलिस बुलाई, पुलिस ने उठा के ले गई, हमें घुसलना था, तारों लगा गए। उस अंगूठी पे रहते 1 तोले 3 रत्ती की, और देखो 60,000 रुपया आते उनकी जेब में, सूख निकाल ले गए। 60,000 रुपया आते और अंगूठी और घड़ी पहने थी। कौन ले गया? ये लोग ले गए मारे, सब नहीं जाते, हम तो कोई हते ना आ जाए। बता पैजाला में सो रहे हैं 12 बजे तक सो रहे हैं हमें, उनको खूब मालूम थी। 10 दिन पहले आपके साथ में कोई वारदात हुई थी, क्या वारदात हुई थी? जैसा बड़े भाई के ससुराल वाले आए थे यहाँ 10 दिन पहले, तो 10-15 लोग वो आए तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। तो घर वाले लेकर गए, और भी लोग आए मोहल्ला पड़ोस के, तो उन्होंने समझा बुझा, उन्होंने पिताजी के साथ बदतमीजी करी, मतलब हाथापाई पे नंबर आ गया था। तो मुझे कह रहे थे कि मैं जहाँ डूक रहा है और भोसड़ी के ख़त्म करके छोड़ूंगा, नहीं या तो बंटवारा करे और नहीं हमें पैसा दे हम शादी करेंगे, और नहीं जाकर परिणाम बहुत बुरा होगा।
मतलब वो क्यों पैसे मांग रहे? वो जमाने के तुम बैठ कर देखो और हम शादी करेंगे, तुम कौन हो? हमको आधा बंटवारा 2 बांट करके, उन्होंने ये बोला। और इसी पे भी आज तक जित पड़े थे। तो पिताजी का ये कहना था कि मेरी नात नहीं है, मेरे बाप दादे की संपत्ति है, तो मैं हकदार हूँ, मैं करूँगा, वो होगा, तुम कौन हो? इस बात पर केवल चिड़न थी, इस बात में इनकी अनमन चल रही थी। जो बता रहे हैं कि 10 दिन पहले जो वारदात हुई थी, मोहल्ले वालों को पता है? हाँ, सारे मोहल्लों को पता है, जो लोग खड़े हुए हैं, किसी को पूछ लो, ये सभी यहीं थे। क्या मांग रहे हो? जी कहती है कि तुम जी जा में से हिस्सा बांट कर दो, लड़कियन की बच्चन की शादी हम करेंगे, तुम तो बैठ के देख लो बस। आप बताइए। ऐसा ये जो आए थे वो 10 दिन पहले, तो यहाँ पे 15-10 जने करीब थे। तो बस्ती वाले भी इकट्ठे हुए, तो बस्ती वालों ने कहा कि भाई जो भी बात करनी है बैठ के बात करें अपनी। तो वो बात मानी नहीं उनने। तो लड़की के दादा से भी मोहब्बत से बदतमीजी कर रहे, दादी से भी, चाचा से भी और बाप से भी कर रहे, वो मारपीट करने के लिए। तो हमने कहा, तो वो बस्ती वालों से भी उल्टा बोले। तो लड़की की जो माँ थी, वो माई, वो बदतमीजी कर रही ज़्यादा। आप बताइए। मैं तो है नहीं दुकान पे था। आप बताइए। बोलो, बता दूँ, आवाज़ नहीं कर रही।